वार्ड सदस्य के लिए इस वक्त की बड़ी खबर, नल जल योजना से जुड़ा हुआ यह खबर है और बहुत बड़ी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। अगर आप वार्ड सदस्य हैं, अनुरक्षक हैं, भूमिदाता हैं, तो इस खबर को पूरा देखें, क्योंकि नल जल से जुड़ा हुआ जो भी जानकारी आपको नहीं मिल पाता है वो सारी जानकारी आज आपको मिलने वाला है। क्योंकि पूर्व के वार्ड सदस्य और उप मुखिया हमारे साथ हैं और फिलहाल ये अनुरक्षक के पद पर हैं और इन्होंने अपना ज़मीन भी दिया है नल जल बनाने के लिए, तो ये भूमिदाता भी हैं। और ये हाई कोर्ट से में रिपिटीशन भी दायर किए हैं पेमेंट के लिए कि अनुरक्षक का जो पेमेंट है वो पेमेंट सही समय पर मिले और पूरा पेमेंट मिले। तो इन सारी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, इनसे काफ़ी सारा जानकारी आपको मिलने वाला है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि नल जल से जुड़ा हुआ तमाम जानकारी आपको अभी मिलेगा। तो आइए बिना देर किए हुए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि बिहार का महत्वाकांक्षी योजना नीतीश कुमार का योजना नल जल योजना है और नल जल योजना को पंचायती राज ने बनवा दिया, लेकिन अभी भी लगभग 90% नल जल नहीं चल रहा है। तो नल जल नहीं चलने का कारण क्या है? महत्वाकांक्षी योजना नल जल नीतीश कुमार जी का बात तो सही है, महत्वाकांक्षी योजना तो है, ये है। और योजना कोई ख़राब नहीं है, योजना तो बहुत ही तगड़ा योजना है। 400 फीट से पानी निकाल करके देना, योजना में कहीं से कोई कमी नहीं है। इस योजना से हम लोग खुश हैं, लेकिन दुख इस बात की है कि नीतीश कुमार जी नल जल योजना में पैसा को बर्बाद कर दिए। बर्बाद कैसे कर दिए? नल जल योजना लगा, धरातल पर लग गया, चालू भी हो गया। जब नल जल चालू हो गया तो नल जल बंद नहीं ना होना चाहिए, सभी नल से पानी निकला। लेकिन आज 80% 90% नल जल बंद हो गया। तो बंद हो गया तो इसका दोषी कौन है? सरासर पंचायत के जितने भी कर्मचारी है वो लोग दोषी है, क्योंकि उन लोगों को नल जल से मतलब है नहीं। आखिर उन लोग मतलब रखेंगे तो काहे रखेंगे, क्या जरूरत है उनको मतलब रखने का? नीतीश कुमार का काम है पैसा भेज देना और ये लोग का काम है पैसा को घोटाला कर देना। तो जब तक इन लोग का मानसिकता पैसा घोटाला करने में रहेगा तब तक नल जल बंदे रहेगा, चलने वाला नल जल नहीं है। जिस दिन मानसिकता ये लोग बदलेंगे नहीं, जब तक उच्च अधिकारियों के जांच होगा नहीं कि नीतीश कुमार जी ने पैसा भेज रहे हैं तो पैसा जा कहाँ रहा है। अगर सही में नल जल चलाने वालों को पैसा नहीं मिल रहा है, अगर सही में अनुरक्षण नीति का जो रुपया आया है वो रुपया नल जल पर खर्च नहीं हो रहा है, तो वैसे अधिकारियों को दंड दे, वैसे अधिकारियों को सस्पेंड करे, वैसे कर्मचारियों को सस्पेंड करे, तब जाकर नल जल धरातल पर उतरेगा और तब जाकर नल में से पानी निकलेगा। नहीं तो जब तक जांच नहीं होगा, जब तक जो है जब तक जांच नहीं होगा तब तक ये लोग घोटाला करते रहेंगे। नीतीश कुमार जी पैसा भेजते रहेंगे, पैसा का घोटाला होता रहेगा, लेकिन नल में से पानी कहीं निकलने वाला नहीं है, क्योंकि नल जल चलाने वाले को पैसा मिल ही नहीं रहा है। देखिए, जब पंचायती राज विभाग के द्वारा वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के द्वारा शुरू में जब काम किया गया था तो 90% नल जल चालू करके एमबी बनवाया गया था और जे भी उस समय एमबी बनाने वाले जो पदाधिकारी है चालू करवाया, उसके बाद एमबी बनवाया, उसके बाद में धीरे धीरे सभी नल जल योजना बंद हो गया। आप भूमिदाता हैं, आपके ज़मीन में नल जल का टावर लगा हुआ है, आप बताइए कि आपका नल जल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखिए, 28/8/2020 को नीतीश कुमार जी ने नल जल योजना को उद्घाटन करवाए थे। कब करवाए थे? 28/8/2020 को। जब 28/8/2020 को नल जल का उद्घाटन हो गया, ऐसा ही थोड़ा उद्घाटन हो गया। उद्घाटन का मतलब यह होता है कि यहाँ से जितने भी प्रखंड से अधिकारी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, ये लोग सरकार को रिपोर्ट दिए हैं कि मेरे प्रखंड का नल जल चालू हो गया है। उद्घाटन का मतलब यही होता है। तो जब उद्घाटन हो गया, नल जल चालू हो गया, तो सरकार ने पैसा जब भेज दिया, उद्घाटन के बाद पैसा भेजा है, तो पैसा भेज दिया तो पैसा मिलना नहीं चाहिए। जब वो अनुरक्षक जो नल जल चला रहा है जब ब्लॉक में जाते हैं पैसा मांगने के लिए, तो यह कहा जाता है कि आपके नल जल का एमबी नहीं बना है। एमबी के बहाना बना करके जो है पैसा नहीं दिया जाता है। तो जो एमबी नहीं बना है तो इसका दोषी कौन है? जे ना दोषी है। एमबी नहीं बना है तो जे के ना काम है एमबी बनाना, नल जल चलाने वाला तो एमबी नहीं ना बनाएगा।
तो कार्रवाई जेई पर होना चाहिए जिन्होंने एमबी बनाने में लेट कर रहा है। और वही जेई को जब कुछ माल पानी दे दिया जाता है तो एमबी तैयार है, और जब तक माल पानी नहीं मिला तब तक एमबी तैयार नहीं है। तो यह हो रहा है। आज तक कौन नहीं जान रहा है कि इस तरह लूट खसोट एमबी के नाम पर भी चल रहा है। लूट खसोट जो है अनुरक्षण और अनुरक्षक की पैसा पर चल रहा है। आखिर जांच क्यों नहीं? जांच होना चाहिए। जो भी सरकारी कार्य हुआ है, सरकारी योजना है, सभी योजना पर जांच होना चाहिए। खासकर जो नल जल योजना है, नल जल योजना पर तो शीघ्र ही जांच होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी जगह हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि आयरन वाला पानी आज भी चापाकल से लोग पीते हैं। और सरकार की योजना था कि 200, 300, 400 फीट नीचे का पानी लोगों को दिया जाए और समाज को स्वच्छ किया जाए। लेकिन स्वच्छता के नाम पर पैसा तो खर्च किया गया, लेकिन अभी भी सरकारी योजना नल जल योजना चल नहीं रहा है। आप ये बताइए कि आप अनुरक्षक के पद पर है, आप कितना दिन से नल जल चला रहे हैं, और जितना दिन से आप चला रहे हैं तो उसका पेमेंट आपको मिला कि नहीं, कितना बकाया है, इस पर थोड़ा सा। 2020 से हम नल जल चला रहे हैं। अब ब्लॉक में पैसा मांगने जाते हैं तो तरह तरह के बहाना बनाया जाता है। अब बताइए, हम नल जल चलाए, कोरोना काल में भी नल जल को चला है, जिस समय लोग घर से नहीं निकल रहा था उस समय हम लोगों ने लोगों को पानी पिलाने का काम किया। और जब पैसा मांगने जाते हैं तो एमबी के बहाना बनाया जाता है। आखिर क्यों? लोक निवारण में जाकर के हमने शिकायत दर्ज किए हैं, तब जाकर के लोक निवारण से हमको पैसा दिया गया है। तो क्या सब लोग को लोक निवारण जाना पड़ेगा पैसा लेने के लिए? ऐसा क्यों? आखिर काहे ऐसा हो रहा है? जब पैसा देना है, लोक निवारण जब पैसा दिवा रहा है, तो ब्लॉक क्यों नहीं दे रहा है पैसा? क्यों जाना पड़ रहा है लोक निवारण में गरीबों को? क्या इसी के लिए लोग नौकरी कर रहा है नल जल में? तो वोट के समय नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे अच्छे बात बतियाते हैं कि हमको वोट दीजिए, हम लोगों को नल जल घर घर तक पहुँचाए हैं, बढ़िया बात है, अच्छा किए हैं। लेकिन आप ये भी जांच करके बताइए कि नलवा में से पनिया क्यों नहीं निकल रहा है। तो अभी आप चुमन जी से सुन रहे थे, नल जल पर बहुत बड़ी अपडेट दे रहे थे। क्योंकि इस तरह की जानकारी आप सिर्फ लाइव इंडिया पर देख सकते हैं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि समय समय पर इस तरह की जानकारी वार्ड सदस्य को, अनुरक्षक को और भूमिदाता को हम लोग देते रहते हैं। और पदाधिकारी के पास हम लोग 2 दिन 3 दिन पर जाते हैं और वहाँ से भी रिपोर्ट लेते हैं। तो आप पीएचडी विभाग के पास गए थे परसों, वहाँ से क्या जानकारी मिला आपको? पीएचडी विभाग के पास तो बराबर जाते हैं। अब पीएचडी विभाग से आज भी गए थे पीएचडी विभाग के पास में, क्योंकि पीएचडी विभाग के बगल में ही मेरा घर है, तो आना जाना बराबर है। जब मन करता है तब ऑफिस में चले जाते हैं। तो पीएचडी विभाग से मैं यही सवाल करता हूं कि आप बताइए, नल जल चलाना किसको है, जमींदाता को या वार्ड को? तो पीएचडी विभाग कहता है कि हम तो पहले से नल जल जमींदाता से ही चलवा रहे हैं, तो हम तो जमींदाता से ही चलवाएंगे। तो जब आप जमींदाता से नल जल चलवाएंगे तो फिर वार्ड सदस्य नल जल में ताला क्यों लगा रहा है? अगर वार्ड सदस्य नल जल में ताला लगा रहा है तो ऐसे वार्ड सदस्य पर कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई होना ना चाहिए। ताला लगाने का क्या अधिकार वार्ड सदस्यों को है? जब नल जल आपको भूमिदाता से ही चलवाना है, और वैसे नल जल पर कोई भी वार्ड सदस्य अगर जाकर ताला मार देता है तो कार्रवाई कीजिए, एफआईआर कीजिए। तो यहाँ पीएचडी विभाग को भी वही स्थिति, वही हाल देख रहे हैं। कोई माने मतलब उसको भी नहीं है। ये नल जल योजना जो है, नीतीश कुमार जब तक टाइट नहीं होंगे तब तक ये नल जल योजना पीएचडी विभाग में रहे चाहे पंचायती विभाग में रहे, कहियो सक्सेस होने नहीं जा रहा है। तो अभी आप सुन रहे थे चुमन जी से, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे थे नल जल योजना पर। और